हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम काफी सारी चीजें कर चुके हैं। कुछ हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, जैसे फैक्टर्स हो गया, मल्टीपल्स हो गया, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, और हम अलग अलग टाइप के नंबर्स जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट क्या होता है, और हमने ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है डीपली। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं। अब प्राइम नंबर्स के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं, और पिछले सेशन में कुछ होमवर्क भी दिया गया था, उम्मीद करता हूं आपने जरूर किया होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब देखिए प्लेइंग विद नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और ये है एरिस्टोथीन्स सीव, ठीक है, या फिर सीव ऑफ एरिस्टोथीन्स बोला जाता है। आपको ये टेबल बनाने के लिए मैंने बोला था, किस किसने बनाया है ये टेबल। और यहाँ पे हम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स मैंने बताए थे कि कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको नंबर, बहुत इजी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, हम यहीं से इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी में हम, इसमें हम कुछ नंबर्स लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ठीक है, तो हमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर्स आप नोट कर लीजिए, नंबर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 100 तक लिखने हैं बच्चों आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ भी 11 आ गया, 21 31 41 51 61 71 81 91, ठीक है। ये 100 तक आपके हो जाएंगे। तो अब इनको फटाफट लिख लीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जिसने नहीं बनाया फटाफट बना लीजिए टेबल। 25 26 27 28। ये 21 दो बार आ गया क्या। 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
फिर 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। फिर 33, 44, 53, 63, 73, 83 और 94। फिर आ जाएगा 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94। 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। फिर 36, 46, 56, 66, 76, 86 और 96। फिर 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97। फिर हो गया 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। फिर 39, 49, 59, 69, 79, फिर 89 और 99। फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक हमने काउंटिंग लिख दी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम 1 जो है इसको आप क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले 1 को क्रॉस कर दीजिए। क्यों कर दीजिए 1 को क्रॉस? क्योंकि जो 1 है वो स्पेशल नंबर है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, पता है ना बच्चों? हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं और ये हो गई आपकी सीव ऑफ एरिस्टोथीन। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है आपको, 2 और 2 के जितने भी 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 को तो हम सर्कल कर देंगे, लेकिन 2 को छोड़ के जितने भी 2 के मल्टीपल हैं उनको आप करेंगे क्रॉस। जैसे 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जितने भी 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं सबको क्रॉस कीजिए। ठीक है, आगे देखिए 12, 14 सबको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। कैसे पता लगा 2 से अधिक फैक्टर है? देखिए हर नंबर का एक तो फैक्टर होता ही है ना? 1 हर किसी का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। 2 तो हो गए, लेकिन 2 के अलावा एक और फैक्टर हमने ढूंढ लिया कि 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उनका फैक्टर 2 भी होगा, तो इसीलिए वो प्राइम नहीं हो सकते। इसलिए हम इनको सबको क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे नंबर्स तो हमारे पास ऐसे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका काफी अच्छा मेथड है बच्चों प्राइम नंबर्स पता लगाने का। ठीक है, अब देखिए इसमें 50% नंबर तो अपने आप कट गए, कैंसिल हो गए ना। आधे नंबर तो ऐसे ही कट गए। अब कौन सा बचा? अब 3। 3 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो तो कंपोजिट नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 3 के मल्टीपल्स को आप काट दीजिए। 6 ऑलरेडी कट चुका है, 9, 12, 15, 18, फिर 21, फिर 24, 27, 30 कट गया, फिर 33, फिर 39, 39 और फिर 42 और 45
48, 51, 54, 54, फिर 54 के बाद 57, ठीक है। 57 के बाद 60, 63, 66, 69, फिर 72 एंड 75, फिर 78 और 81, 81 और 81 के बाद आ गया 84, 87, फिर 90 और फिर 93, 93 के बाद 96 और 99। 3 के सारे मल्टीपल्स कैंसिल आउट कर दिए हमने। फिर 4, ठीक है, 4 हो गया और 4 के सारे मल्टीपल्स हमें कैंसिल आउट करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक 4 के सारे मल्टीपल्स हमारे कैंसिल आउट हो गए हैं, क्योंकि 2 के हमने क्या कर दिया, 2 के मल्टीपल्स को कट कर रखा है ना, क्रॉस कर रखा है। तो सब इसमें क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि 4 के जितने ही मल्टीपल्स देखेंगे आप, वो इवन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और 2 के मल्टीपल्स भी इवन है, तो इसलिए क्रॉस कर दिया, है कि नहीं। तो स्मार्टली हमने ये पता लगा लिया कि 4 के सभी मल्टीपल्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर इवन, है ना। और इवन नंबर तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिए थे जब 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर रहे थे। अब बात आती है 5 की। तो 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 तो क्रॉस कर सकते हैं हम। तो 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, ये देखिए ये सारे क्रॉस होंगे और ये ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर 7 के मल्टीपल्स देखिए, अब बड़े बड़े नंबर हमें मिल रहे हैं, तो 7, फिर 14 क्रॉस होगा, 21 हो गया, तो 28, 35, 42, 49, 7 इंटू 7 49, 56, 63, 70 प्लस 7 77, 77 प्लस 7 कितना हो गया, 84, ठीक है, 84, 84 प्लस 7 कितना हो गया, 91, 91 प्लस 7 98, बस इतने ही होंगे। फिर हम क्या करेंगे, 8, 9, 10 सब क्रॉस हो चुका, 11 बचा है ना, 11 बचा है। तो 11 प्राइम नंबर है और 11 के मल्टीपल्स हो जाएंगे क्रॉस। तो 11 के मल्टीपल क्या है, 11 इंटू 2 22, 11 33, 11 चौक 44, 55, 66, 77, 88, 99 सब क्रॉस है। फिर 13 के मल्टीपल्स देखिए, 13 एक प्राइम नंबर हो जाएगा और 13 के मल्टीपल्स को हम क्रॉस कर देंगे। 13 इंटू 2 26, 39, जो कि 52, 13 इंटू 5 65, 13 6 78, 13 इंटू 7 91, सब क्रॉस है। फिर 14, 15, 16, 17, 17 के मल्टीपल्स देख लेंगे हम, ठीक है। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 इंटू 2 34, 7 या 51, 7 चौके 68, ठीक है। 17 इंटू 4 68 होता है, 17 इंटू 5 85, तो ये भी सब क्रॉस है। इस प्रकार से आप सारे नंबर्स चेक कीजिए, ठीक है। फिर 19 आ गया, 19 को भी आप सर्कल कर दें, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। बाकी 19 का टेबल अगर आपको आता है तो चेक कर लीजिए, 19 इंटू 2 38, 19 तिया 51, 19 चौके 19 इंटू 3 57, है ना, 19 इंटू 4 76 और 19 इंटू 5 95, है ना। आई थिंक सारे मल्टीपल्स हमारे हो चुके हैं। फिर बात आती है
23 की, 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 30 3 69 69, 23 इंटू 4 92, है ना। ये सारे भी हो चुके हैं। और बताइए कौन से हैं, सारे चेक करिए। तो कौन से आ जाएंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, इनको सर्कल कर लेंगे। फिर कौन सा बचा है, 29, है ना। 29 बचा है, फिर 31 है, फिर 31 के बाद आपका कौन सा बचा है, 37 बचा है, 37 के बाद कौन सा बचा है, 41 बचा है, ये भी प्राइम है। फिर 43 बचा है, ये भी प्राइम है। फिर 47 बचा है, ये भी प्राइम है। फिर 53 बचा है, तो ये भी प्राइम है। फिर 59 बचा है, प्राइम है, ठीक है। 61 बचा है, ये प्राइम है। 67 प्राइम है। फिर 71 प्राइम है। 73 प्राइम है। फिर 79 प्राइम है। फिर 83 प्राइम है। 89 प्राइम है, और फिर 97। ये सारे प्राइम नंबर बच गए अब हमारे पास, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने एरिस्टोथीन सीव का यूज करते हुए ये इजीली पता लगा लिया कि कौन से 1 से 100 तक प्राइम्स हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको क्या बताना है, numbers 1 3 and 3 1 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. तो जैसे एक पेयर होगी हमारे पास 13 और 31 नंबर्स, इसमें 1 एंड 3 है ना। तो इन्हीं से हमें ये दो नंबर मिले हैं और ये दोनों प्राइम हैं। इसके अलावा और कौन से नंबर्स हैं वो आपको बताना है। देखिए, एक हमें ये नंबर है 17 और 71, है ना। 17 और 71, ये किसको मिला के बना है, 1 एंड 7। और बताइए और कोई नंबर दिख रहा है आपको। चेक करिए। तो एक हमें मिला है 37 और 73, ठीक है। 3 और 7 को मिलके बने हैं, ये दोनों भी क्या है, प्राइम्स हैं। और देखिए और कोई है, बाकी तो आई थिंक हो गए हैं सारे, है ना। एक बचा है 79 एंड 97, ये भी प्राइम्स हैं, है ना। तो क्या आ गया, 97। तो देखिए इतने सारे पेयर्स हमें मिल गए हैं, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। राइट डाउन सेपरेटली, write down separately the prime and composite numbers
लेस देन 20। तो 20 से छोटे, ठीक है, 20 से कम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हमें सेपरेटली लिखने हैं। कौन बताएगा? देखिए, प्राइम नंबर्स यहां पे लिखेंगे आप एंड कंपोजिट नंबर यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब एक को तो छोड़ ही दो, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, किसी कैटेगरी में नहीं आता वो। तो हम शुरू करेंगे 2 से। तो बताइए 2 को कौन सी कैटेगरी में लिखूं, प्राइम या कंपोजिट? कौन बताएगा? तो 2 तो हो गया प्राइम, वेरी गुड। 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट, 16, 17 प्राइम हो गया, है ना, 17 प्राइम, 18 कंपोजिट और 19 प्राइम। बस आई थिंक इतने ही हैं। 20 से छोटे लिखने थे तो 20 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेस देन 20 लिखा है। अगर 20 लिखते तो फिर 20 को भी हम कंपोजिट में डाल देते। नोट कर लेंगे बच्चे उसको। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन नोट कीजिए आप। What is the greatest prime number between what is the greatest prime number between 20 and 30? 20 और 30 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर्स बताइए कौन से हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो एक तो है 23 और दूसरा है 29। दो ही है प्राइम नंबर, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? अगर ग्रेटेस्ट आपसे पूछा गया, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30 इज 29। नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, हमने प्राइम नंबर्स निकाले हैं 1 to 100 तक, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चंस और किए हैं इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं और सॉल्व किए हैं। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।